पाठ 27 प्रतिवेदन लेखन रिपोर्ट राइटिंग। प्रतिवेदन का अर्थ होता है जानकर लिखा गया, अर्थात जो हो चुका है उसका विवरण लिखना ही प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन शब्द का प्रयोग अंग्रेजी के रिपोर्ट अथवा रिपोर्टिंग के पर्याय के रूप में किया जाता है। कार्यकलापों का लेखा जोखा रखने के और उससे किसी को अवगत कराने के लिए उसके समक्ष संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने हेतु समितियों द्वारा की गई नियुक्तियों, बर्खास्तगियों, निलंबन आदि को प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवेदन लिखा जाता है। फ्रेंच में इसे रिपोर्टाज, अपॉइंटमेंट, टर्मिनेशन भी कहा जाता है। कोश में इसकी अनेक परिभाषाएं देखने को मिलती हैं। सरकारी संदर्भों में सरकार की अनेक एजेंसियां होती हैं जो वार्षिक, अर्धवार्षिक, मासिक व पाक्षिक स्तर पर अनेक कार्य करती हैं। विभिन्न मंत्रालय, सरकारी या गैर सरकारी या अर्ध सरकारी कार्यालय, संस्थान, संगठन, कंपनियां अपने कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। इनकी नियमित बैठकें होती हैं जिनमें किए गए कार्यों का ब्यौरा देना होता है। इसे ही रिपोर्ट कहते हैं। गंभीर मामलों और घटनाओं के बारे में सही जानकारी प्रस्तुत करने, बैठकों में लिए गए निर्णयों, सरकार द्वारा जारी श्वेत पत्र, प्रशासनिक आदेश, विवरण आदि देने के लिए प्रतिवेदन को तैयार कर प्रस्तुत किया जाता है। विद्यालय संदर्भों में विद्यालय में पूरे वर्ष अनेक प्रकार की गतिविधियां होती रहती हैं। खेलोत्सव, वार्षिकोत्सव, सदनोत्सव, समितियों के कार्यक्रम, कार्निवाल, विभागों की बैठकें आदि होती रहती हैं। साथ ही शरारती छात्रों द्वारा की गई हरकतें, लड़ाई झगड़े, झड़पें, टूटना फूटना, तोड़फोड़ भी हो जाती है। इस हेतु अध्यापक जांच समिति की नियुक्ति की जाती है। वह जांच पड़ताल के बाद जो रिपोर्ट देती है वही प्रतिवेदन कहलाता है। विद्यालय पत्रिका हेतु तैयार की जाने वाली संक्षिप्त टिप्पणियों, आलेखों, निष्कर्षों, निर्णयों, आदेशों, संस्तुतियों, आंकड़ों को भी इसमें रखा जा सकता है। प्रतिवेदन लेखन। प्रतिवेदन लेखन का कोई एक प्रारूप निश्चित नहीं किया जा सकता। सरकार और उससे जुड़ी समितियों एवं स्थानों को निर्धारित प्रपत्र पर प्रतिवेदन तैयार करना होता है, परंतु गैर सरकारी एवं प्राइवेट संस्थानों के लिए इसकी बाध्यता नहीं है। जरूरत के अनुसार इसमें फेरबदल किया जा सकता है। प्रतिवेदन का प्रारूप। विद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित प्रारूप लिया जा सकता है। प्रतिवेदन का शीर्षक, टाइटल, सब्जेक्ट, टॉपिक, उद्देश्य या विषय वस्तु या प्रस्तावना, संबंधित तथ्य और सूचनाओं का संकलन, विषय विश्लेषण, प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन, संस्तुतियां या सिफारिशें, समाप्ति, संकेत। यह एक आदर्श प्रारूप है। विषय के अनुसार इसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। सभी बिंदुओं का होना आवश्यक नहीं। शब्द सीमा अधिकतम 50 से 80 हो सकती है। प्रतिवेदन प्रारूप, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। शीर्षक या विषय, विद्यालय में संपन्न वार्षिकोत्सव के संबंध में। प्रस्तावना, संबंधित सूचनाओं का संकलन। गत 11 अक्टूबर 2019 को विद्यालय के शंकर लाल सभागार में सायं 2:30 बजे से वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रबंधक श्री M.K. करुणानिधि के साथ राज्यपाल महोदय ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। विषय विश्लेषण, प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन। कार्यक्रम सायं 2:30 बजे आरंभ होकर रात्रि 7 बजे तक चला। इस दौरान अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख थे प्रमुख तथ्यों का उद्घाटन। इस कार्यक्रम की तैयारी पिछले माह से आरंभ हो गई थी। लाइट और साउंड का आयोजन बाहरी था। बाकी सब कुछ विद्यालय ने अपने स्तर पर किया। जैसे समाप्ति, अभिभावकों ने कार्यक्रम की बहुत सराहना की। सभागार करतल ध्वनियों से गुंजायमान रहा। प्रतिवेदक क ख ग, सचिव क ख ग। उदाहरण, शेर प्रजाति को बचाने हेतु शेर बचाओ कार्यक्रम का आयोजन विगत 10 जनवरी को विद्यालय में किया गया। इसमें राज्य के अन्य विद्यालयों से अध्यापकों एवं छात्रों को भी आमंत्रित किया गया।
मुख्य अतिथि प्रोफेसर निखिल चोपड़ा, प्रधानाध्यापक, चेयरमैन का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया गया। तत्पश्चात दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर निखिल चोपड़ा ने अपने भाषण में प्रकृति चक्र को समझाया, जिसमें पेड़ पौधों के अतिरिक्त पशु पक्षियों की उपयोगिता को उकेरा गया। उन्होंने बताया कि शेर, चीते, बाघ बचेंगे तो जंगल बचेंगे और प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। समापन भाषण में चेयरमैन श्री राजीव रस्तोगी ने विद्यालय में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा दिया और शेर बचाओ समिति की प्रमुख श्रीमती अरुणा सिंधु को सम्मानित किया। प्रधानाध्यापक ने दूसरे विद्यालयों से आए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। प्रतिवेदक सचिव, शेर बचाओ।